गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम क्रिया, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा बताएंगे। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं। बोध कराना मतलब ज्ञान देना। वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले तो वो शब्द क्रिया कहलाएंगे। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना से हमें पढ़ना क्रिया है, जिससे हमें पढ़ने का काम हो रहा है ये पता चल रहा है। ऐसे ही लिखना से लिखना का, खाना पीना खेलना सोना, ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के उदाहरण वाक्य रूप में, जैसे राकेश गाना गाता है। अब राकेश जो है वो सब्जेक्ट है, गाना कर्म है, और यहाँ गाने को वो गा रहा है तो गा रहा है क्रिया। इसी तरह मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला, पुस्तक कर्म और पढ़ना क्रिया है। मनोरमा नाचती है। मनोरमा सब्जेक्ट है, नाचना यहाँ पर क्रिया है। तो इस वाक्यों के अंदर गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता है, ये सभी शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, तो ये क्रिया कहलाते हैं। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी संकेत देती है, और क्रिया के रूप की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा काम है वो वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या फिर भविष्यकाल में होगा। क्रिया का जो निर्माण है वो धातु से होता है। जब धातु में ना शब्द है, ये ना लगा दिया जाए, जैसे पढ़ धातु है, इसके साथ ना, पढ़ना लगा दिया जाता है, तब वो क्रिया बन जाती है। क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जा सकता है। क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद माना गया है। अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो कर्म, जाति और रचना, इसके आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। तो सबसे पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अब देखो, नाम से पता चल रहा है अकर्मक। जिस शब्द के आगे अ लग जाता है यानी कि नेगेटिव हो जाता है, यानी कि कर्म के बिना क्रिया। जिस क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है वो क्रिया अकर्मक कहलाती है, अर्थात जिसके अंदर कर्म ना हो। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो नहीं दिया हुआ, पुस्तक भी पढ़ता है, हो सकता है, ठीक है, तो कोई नोवेल भी हो सकता है। तो पढ़ने का जो साधन है कर्म, वो नहीं दिया हुआ, तो अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसीलिए पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती या फिर जो क्रिया पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार दोनों ही कर्ता को मिलता है, उसे हम अकर्मक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लज जाता है या राम बचाता है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम क्या देख रहे हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है, बचाता है, इन वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अब अगला भेद है इसका सकर्मक क्रिया। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, स मतलब साथ, कर्म के साथ। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। इस क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जैसे विकास पानी पीता है, यहाँ पर विकास पीता है, यह न देकर पानी यानी कि कर्म भी दिया हुआ है, तो क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर न पड़ के कर्म अर्थात पानी पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं। रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है और सुरेश सामान लाता है। तो ये सभी उदाहरण जो हैं वो कर्म सहित हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं।
सकर्मक क्रिया जो है वो आगे जो है दो प्रकार की होती है। पहली है एक कर्मक। अब ये भी देखो नाम से पता चल रहा है एक कर्मक, यानी कि जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, इसके अंदर चलाना क्रिया और गाड़ी कर्म एक ही है, तो ये एक कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है द्विकर्मक, यानी कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाती है। जैसे पहला कर्म तो इसके अंदर सजीव होता है और दूसरा निर्जीव। जैसे श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो यहाँ पर जो है उदाहरण के अंदर देना क्रिया है और इसके दो कर्म है, एक तो राधा और एक रुपए। तो राधा इसके अंदर सजीव है और रुपए निर्जीव है। उसके बाद आता है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये चार होते हैं। सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक ऐसी क्रिया जिससे ये ज्ञात होता है कि जो करता है वो स्वयं न काम करके किसी और से काम करा रहा है, तो उसके अंदर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है वो, मतलब प्रेरणा देकर काम करवाना। जैसे कि पढ़वाना, लिखवाना, जैसे अध्यापक जो है वो शिष्य से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पढ़वाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। उसके बाद है नाम धातु क्रिया। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनसे बनती है, तो वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे अपनाना, गरमाना, तो ये जो है नाम धातु क्रियाएं हैं। उसके बाद है संयुक्त, ज्वाइंट। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है। ज्वाइंट शब्द जो है इंग्लिश के अंदर संयुक्त, जुड़ना, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया, तो ये जो है संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगे। उसके बाद है कृदंत क्रिया। कृदंत ऐसी क्रिया जो कि प्रत्यय को जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है, तब वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे कि दौड़ना, भागता आदि। तो ये जो है रचना के, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। आशा करते हैं आपको क्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमें अपनी फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर भेजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।